हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, अपन ने देख लिया था राजस्थान का खनिज वर्गीकरण। खनिज वर्गीकरण में अपन ने आर्थिक समीक्षा की जो आंकड़े हैं उसकी चर्चा की थी, और खनिज वर्गीकरण धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में बात की थी। धात्विक खनिज कौन से होते हैं? लौह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज होते हैं। लोह में अपन ने देखे थे KLMnT2 करके अपन ने ट्रिक बताई थी। K2 से कोबाल्ट क्रोमाइट या क्रोमियम, L से लोहा, मे से मैग्नीज, N से निकल, T2 से टंगस्टन या टाइटेनियम, है ना। और अलोह खनिज जिसमें धात्विक खनिज तो होते हैं लेकिन लोहा नहीं पाया जाता, जैसे कि वो महिला प्रिय खनिज होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है, प्लूटोनियम है। और अधात्विक खनिज में नमक, जिप्सम, पोटाश, संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सल्फर, एस्बेस्टस और वॉलेस्टाइट आदि देखे थे। तथ्य भंडार की दृष्टि से राजस्थान में दूसरा स्थान और प्रथम जो है महाराष्ट्र है। और उत्पादन में देखा जाए तो खनिज में हमारा राजस्थान पहले स्थान पर है। तो सबसे पहले अपन ने सोना प्रधान राजस्थान में प्रमुख सोने की खदान है अनंतपुर भूकिया, जतपुरा भूकिया, लघुचा भूकिया जो बांसवाड़ा में है। कंपनी जो है इंडो गोल्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यहाँ पे खनन कर रही है। चांदी की बात की जाए, सीसा जस्ता का धातु का मिश्रण होता है, ऐसे ग्रेनाइट कहलाता है। सर्वप्रथम सुचालक, प्रथम स्थान राजस्थान देश में, है ना। और देश में चांदी की सबसे बड़ी खान जावर सोनपुर में है। यह महाराणा लखा के समय में निकली थी। इसको प्लांट की बात की जाए तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है ना। और तांबे की बात की, तांबे का उत्पादन राजस्थान में दूसरा स्थान है 42%, और भंडारण नंबर प्रथम है 53.8%। जिले की बात की जाए, ताम्र युगीन की बात की जाए तो गणेश्वर सभ्यता क्षेत्र में आप सभी जानते हैं। ताम्र नगरी की बात की जाए तो आहड़ उदयपुर में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र खेतड़ी में है। खनिज एस की बात की जाए तो सल्फाइड ऑक्साइड और बॉकरमेंट। तब प्रमुख तांबे की खानों की बात की जाए तो वो यहाँ पे अपन होने वाली है। प्रमुख तांबे की खानें कौन कौन सी हैं? झुंझुनू में है खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र, अलवर में खोतरीपा है, झुंझुनू में वनवास, बरखेरा, करमरी और अकवानी है। पट्टी की बात की जाए, सिंगाना क्षेत्र झुंझुनू से लगाकर रघुनाथगढ़ सीकर तक ये जो तांबे की खानें फैली हुई है। भिलवाड़ा में पुरदरीबा और दीपा और बनेड़ा है। और डूंगरपुर में पादरा की वाला। यहाँ तक अपन ने जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट पार्ट में और आ रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन किसके यहाँ पढ़ने वाले हैं? तांबा हो गया था। अब आगे देखते हैं टंगस्टन। टंगस्टन के बारे में पढ़ते हैं। टंगस्टन की खाने क्या कहाँ पर है? तो यह जो होता है एक भारी उच्च गलनांक वाला खनिज है। कैसा है? उच्च गलनांक वाला खनिज है। सबसे पहली बात, उच्च गलनांक वाला खनिज, गलनांक वाला खनिज है, ठीक है। और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका उपयोग की बात की जाए, अब सब जाता है टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब बनाने के लिए किया जाता है। बिजली के बल्ब में बल्ब बनाने के काम आएगा। प्रमुख इसके प्रमुख अयस्क की बात की जाए, प्रमुख अयस्क तो वो हो जाएगा वुल्फ्रेमाइट। वुल्फ्रेमाइट अयस्क हो जाएगा वुल्फ्रेमाइट। और अन्य अयस्क की बात की जाए तो अन्य अयस्क कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? अन्य अयस्क की देखते हैं, शिलाइट, हुबेराइट और फर्बाइट। ये खास नहीं है। आगे देखते हैं कि टंगस्टन हीरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा कठोर धातु होता है। भारत में टंगस्टन की सबसे ज़्यादा जो खान भंडारण है कर्नाटक में होता है, और राजस्थान में 27वां खान है। राज्य में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? ढेंकाना भागरी में। राज्य में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी खान की बात की जाए तो ढेंकाना भागरी, नागौर में। यहाँ से टंगस्टन सेना के उपयोग हेतु रक्षा विभाग ले जाते थे। वर्तमान में ये बंद है। टंगस्टन के नवीनतम भंडार की बात की जाए तो सिरोही में है।
नवीनतम भंडार कहाँ पर है? सिरोही में है। सिरोही में कहाँ पर? ये हो गया रेवेदार क्षेत्र, वालदा क्षेत्र, आबू क्षेत्र, खेड़ा क्षेत्र, पुरला क्षेत्र, सालियों का वेरा। आगे आता है लोहा। टंगस्टन आपने पढ़ लिया। टंगस्टन में क्या क्या उच्च गलनांक वाला खनिज है। उपयोग इसका बिजली के बल्ब बनाने में किया जाता है। प्रमुख है इसका वोल्फ्रामाइट। अन्य इसकी बात की जाए शेलाइट, टोबेराइट, फॉरवाइट। और राजस्थान में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान कहाँ? डेगाना, भगीरनगर में। और नवीनतम भंडार सिरोही में, रेवेदार, वालदा वो है ना। अगर देखते हैं लोहा। लोहा जो है दोस्तों, लोहा इसको औद्योगिक विकास की प्रमुख विकास की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं अपन। और लोहा जो ऐस के हैं इसमें 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? ये 4 प्रकार में पाया जाता है अपने। कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, चौथा है लेटेराइट। कितने प्रकार के? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और लेटेराइट। ये 4 प्रकार हो गए। और राज्य में लोहा की 2 किस्में होती हैं। अपने राजस्थान में कितनी हैं? 2 किस्में हैं। राज्य में लोहे की 2 किस्में मिलती हैं। कौन कौन सी? हेमेटाइट व मैग्नेटाइट। हेमेटाइट व मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। और पूछे कि सर्वाधिक जो होता है राज्य में, सर्वाधिक हेमेटाइट किस प्रकार लोहे पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा आता है कि राजस्थान में लोहे का सर्वाधिक किस्म लोहा कौन सा पाया जाता है? तो हेमेटाइट बताना है, ठीक है ना। तो राज्य में सर्वाधिक की बात की जाए तो हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट किस्म का लोहा। राज्य का विशेष क्षेत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान है। क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी। राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म का लोहा क्षेत्र पाया जाता है जो उत्तर पूर्वी होता है ना। आगे देखते हैं। राज्य में सबसे बड़े लोहे की भंडार की बात की जाए तो भंडारण के क्षेत्र में देखा जाए तो राज्य का पहला जो सबसे बड़ा लोहा का भंडार है मोरिजा बनोला है। लोहा भंडार की बात करते हैं, लोहा भंडार तो मोरिजा बनोला, मोरिजा, बानोल या बनोला, बानोल या बनोला जो चौमुं समुद्र क्षेत्र, चौमुं समुद्र क्षेत्र जयपुर में है। और राज्य में सर्वाधिक लोहा इसके उत्पादन की बात की जाए तो वो भी जयपुर में है। सर्वाधिक लोहा कहाँ पर निकलता है ऐसा प्रश्न है तो वो भी जयपुर में करना है। और राज्य का पहला लोहा अयस्क परिष्करण, राज्य का पहला लौह अयस्क परिष्करण संयंत्र ऐसा पूछे तो बताना है भीलवाड़ा में। राज्य का पहला लौह अयस्क संयंत्र की बात की जाए तो पूर्व की पहाड़ियाँ, पूर्व की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा में। तो भारत में पूछा जाए तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भारत का पूछा नहीं जाएगा। और राज्य में लौह अयस्क के प्रमुख खाने की बात की जाए, प्रमुख खाने
राज्य में तो देखते हैं सबसे पहले जयपुर में, अपन पहले ही बात कर चुके हैं जयपुर में मोरिजा बानुल या मोरिजा बानुला भी कहते हैं। उदयपुर में नाथरा की पाल, नाथरा की पाल के। तीसरे नंबर पे दौसा, दौसा में निमलर रायसेला के नाम से, निमलर रायसेला। चौथे नंबर पे झुंझुनू में डाबलान सिंघाना क्षेत्र। पांचवें नंबर पे भीलवाड़ा में पूर्व बनेड़ा और धूलखेड़ा जेपीआर। पूर्व बनेड़ा, धूलखेड़ा जेपीआर। ठीक है, और कुछ तिरंगा क्षेत्र भी है भीलवाड़ा में, वो ध्यान में रखना। आगे आता है, ये तो हो गई लोहे की बात, ठीक है ना। आगे बात करते हैं सीसा जस्ते की बात। सीसा जस्ता, सीसा जस्ता जो है, सीसा जस्ता खनिज का प्रयोग लोहे के बाद सर्वाधिक मात्रा होता है। लोहे के बाद सबसे अधिक क्या बनता है? सीसा जस्ता बनता है। तो सीसा जस्ता को, इसको जुड़वा खनिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज। ठीक है, जुड़वा खनिज का कहने का मतलब है सीसा जस्ता एक साथ पाया जाता है। सीसा जस्ता एक साथ पाया जाता है। ठीक है, सीसा जो होता है परजाई चट्टानों में पाया जाता है और जस्ता जो है औषधि चट्टानों में पाया जाता है। इसका एक उप उत्पादक की बात करें तो ये कैडमियम भी प्राप्त होता है। ठीक है, और सीसा जस्ता की बात की जाए भंडारण के स्थान, ये प्रथम स्थान है, राजस्थान एकाधिक सकता है। तो अपन बात करते हैं सीसा जस्ते में भंडारण की बात करते हैं। भंडारण में जो है प्रथम स्थान है अपने राजस्थान। नीचे राजस्थान में एकाधिकार रख सकते हैं, एकाधिकार रखता है। ठीक है, और राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला की बात की जाए तो उदयपुर जिला की सर्वाधिक तो है, जिला पूछे सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है तो उदयपुर को याद रखना है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात। अब शीशे का उपयोग जो होता है, पूछ लेता है शीशे का उपयोग, किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है शीशे का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो टाइपराइटर में शीशे का उपयोग किस में किया जाएगा? टाइपराइटर में। टाइपराइटर हो गया, बैटरी उद्योग हो गया, बैटरी उद्योग, रेल इंजन, हवाई जहाज एवं रंग रोगन में, एवं रंग रोगन में। ये तो हो गया शीशे की बात। आगे बात करते हैं जस्ते की बात कि जस्ता का उपयोग कहाँ पर होता है। जस्ता का उपयोग होता है वो भी रंग रोगन में। रंग रोगन में लोहे की पॉलिश में किया जाता है। लोहे की पॉलिश में, सेल बनाने में किया जाता है। सेल बनाने में हो गया, बैटरियों में हो गया, एवं दवाएं आदि बनाने में। ठीक, तो दोस्तों एशिया की जो सबसे बड़ी सीसा जैसे की खान है जावर सलंबर में है। प्रश्न सीधा सा यहाँ पे आता है कि एशिया की सबसे बड़ी खान किसकी खान? सीसे जस्ते की खान कहाँ पर है?
जावर सलम्बर में। ठीक है, आगे बात करते हैं, सीसा जैसा शोधन संयंत्र कहाँ पर है? अगर पूछे कि सीसा जस्ता शोधन संयंत्र है, शीशा जैसा शोधन संयंत्र है, वो कहाँ पर है? देबारी सलम्बर में। आगे है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वो 1966 में है, वो भी कहाँ पर है? देबारी सलम्बर में। और एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर पूछे तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शीशा जैसे कि प्रमुख खानों की बात है। प्रमुख खाने कहाँ कहाँ पर है? सलम्बर हो गया, एक तो जावर मोचिया आपको पता ही है, भीलवाड़ा में लिख देते हैं सलम्बर पे जावर मोचिया। भीलवाड़ा में रामपुरा अंगूचा। भीलवाड़ा में कौन कौन से हो गया? रामपुरा अंगूचा, गुलाबपुरा हो गया, तिरंगा हो गया, बलेरिया हो गया, बल्लारिया, ये सब भीलवाड़ा में है। बरई हो गया, यहाँ तक इतना नहीं बचेगा। रामपुरा अंगूचा, गुलाबपुरा अंगूचा और तिरंगा, यहाँ तक याद रखना। ठीक है, जावर में है। और सवाई माधोपुर की बात की जाए, एक सवाई माधोपुर में भी पाया जाता है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में बात की जाए तो चौथा बरवाड़ा, एक और जिला है राजसमंद। राजसमंद में सिंधेश्वर खुर्द, सिंधेश्वर खुर्द यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ राजपुरा, गरीबा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रमुख खाने कौन कौन से होगी मित्रों? सलम्बर में है जावर मोचिया, भीलवाड़ा में रामपुरा अंगूचा, गुलाबपुरा अंगूचा, तिरंगा, बलरिया बलौरिया भी कह सकते हैं। भीलवाड़ा में सवाई माधोपुर में चौथा बरवाड़ा, और राजसमंद में सिंधेश्वर खुर्द सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे, और राजपुरा दरीबा क्षेत्र, ये हो गया राजसमंद में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। ठीक है, मैग्नीज जो है तो सबसे औषधि चट्टानों से पाया जाता है। सर्वाधिक भंडार जो है बांसवाड़ा में, कहाँ पर? मैग्नीज सर्वाधिक भंडार की बात की जाए तो बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में सर्वाधिक भंडार है इसके, किसके? मैग्नीज के। सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है अपने। प्रमुख एस्क पाइरोलाइट, जाइलोमैन, रोनाइट, और इसके प्रमुख एस्क होते हैं। इसका उपयोग की बात की जाए तो रासायनिक उद्योग में, कांच उद्योग में, शुष्क शैल में वायुयान बनाने और ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में होता है। तो उपयोग अपन लिख लेते हैं इसको। उपयोग कौन कौन से? रासायनिक उद्योग में
रासायनिक उद्योग हो गया, कांच उद्योग हो गया, शुष्क सेल हो गया, शुष्क सेल वायुयान बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में किसका उपयोग होता है? मैग्नीज का उपयोग होता है। अब देखते हैं मैग्नीज की प्रमुख खानें। मैग्नीज की प्रमुख खाने कि मैग्नीज कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में पाया जाता है, पहले ही बात कर ली अपन ने। बांसवाड़ा में कहाँ पर? बांसवाड़ा में क्षेत्र देखते हैं, तलवाड़ा है, कालाखूटा है, कालाखूटा और यहाँ भी कालाखूट भी कह सकते हैं, गोदक बाहरी खूटा है, लिलवानी है, लिलवानी भी कह सकते हैं, लिलवाना है, लिलवानी, नरड़िया, कांसला, तांबेसरा, रूपाखेड़ा, ठीक है। तो ये तो हो गया बांसवाड़ा के बारे में। आगे आता है राजसमंद जिला। राजसमंद जिले में कहाँ पर? नाथद्वारा में, नेगाड़िया और एक है उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में मैग्नीज की खाने कहाँ पर? देबारी में, स्वरूपसर में, बड़ी सार, छोटी सार, ठीक है। और आगे देखते हैं राजस्थान में अत्यधिक खनिज में, ठीक है। अत्यधिक खनिज कौन से हैं? तो अत्यधिक जो खनिज होते हैं, आणविक खनिज, रासायनिक खनिज, उर्वरक खनिज, उष्मारोधी खनिज, बहुत सारे होते हैं। इसमें जो होते हैं अपन बात करते हैं कि अभ्रक हो गया, यूरेनियम हो गया, लिथियम बेराइट, क्लोराइट, जिप्सम, फास्फेट, फेल्सफॉर, वॉलेस्टाइट, एस्बेस्टॉस, हीरा, पन्ना, तांबा, संगमरमर, ग्रेनाइट, मुल्तानी मिट्टी, घिया पत्थर, स्लेटी, कैल्साइट आदि जो होते हैं क्या होते हैं? अत्यधिक खनिज होते हैं। तो अत्यधिक खनिज के बारे में अपन देखने वाले हैं आगे। अत्यधिक खनिज, ठीक है। अत्यधिक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें धातु का मिश्रण नहीं पाया जाता, यानी इसमें धातु नहीं होता है। ये खनिज मुख्य रूप से पत्थर या मिट्टी से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर होंगे? पत्थर और मिट्टी से मिलकर बनते हैं। ये सर्वाधिक मात्रा में औषधि चट्टान बन जाता है। राजस्थान में पाए जाने वाले अत्यधिक खनिज निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने संगमरमर। कौन सा मरमर? संगमरमर की बात की जाए, सोनोना संगमरमर आपने गाना सुना होगा। तो उत्पादन की बात करें, चूने के पत्थर से बनी कायांतरित चट्टानों से संगमरमर बना है। बस की खाने की बात करें तो डिडवाना कुचामन में दिल्ली महासमुंद चिट्टा सफेद संगमरमर निकलता है। डिडवाना कुचामन जिले में, डिडवाना कुचामन जिले में सफेद संगमरमर निकाला जाता है। सॉरी, डिडवाना कुचामन जिले में मकराना का सफेद संगमरमर निकाला जाता है।
ठीक है। डिडवाना कुचामन जिले में मकराना का सफेद संगमरमर होता है। अगर मकराना का संगमरमर अच्छी किस्म होता है ये, और इसे आगरा का ताजमहल है, कोलकाता का वॉलेज विक्टोरिया मेमोरियल है। यहाँ का जो संगमरमर है, यहाँ से क्या बनाया है, ताजमहल बनाया है तो इस पत्थर से, और कर्नाटक का विक्टोरिया मेमोरियल बनाया है। राज्य में जैसलमेर जिले का संगमरमर जुरासिक काल का है। प्रश्न बनता है कि जुरासिक काल का संगमरमर कहाँ पर है। यहाँ पर हम लिखते हैं जुरासिक काल का संगमरमर कहाँ पर है, जैसलमेर में है जुरासिक काल का। जबकि शेष संगमरमर कैम्ब्रियन या पूर्वी चट्टानों से मिलता है। ठीक है, तो संगमरमर उत्पादन में देखा जाए राज्य का प्रथम स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान राज्य में, यानी कि 63% राज्य की प्रथम खान वो कौन सी है, तो RK मार्बल राजसमंद में है ना। राज्य की सबसे पहली खान कौन सी है, RK मार्बल राजसमंद में। राज्य में सर्वाधिक खनन पट्टे संगमरमर के यहीं पाए जाते हैं। सर्वाधिक संगमरमर उत्पादन वाला जिला की बात की जाए तो वो भी राजसमंद है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी कुछ है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी तो हो जाएगी किशनगढ़ अजमेर। ठीक है, और राज्य में प्रथम मार्बल नीति, राज्य में प्रथम मार्बल नीति तो हो जाएगी 1994 में। ठीक, आगे देखते हैं राज्य में संगमरमर के प्रकार कितने प्रकार के हैं। राज्य में संगमरमर के प्रकार, सबसे पहले काला संगमरमर, या पुराने काला संगमरमर मैं शॉर्ट में लिखा, काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में। काली भैंस कहाँ पे लाना, जयपुर से लाना। हल्का हरा संगमरमर तो कहाँ से, वो डूंगरपुर से। बादामी की बात की जाए, बादामी संगमरमर तो हो जाएगा जालौर से। गुलाबी संगमरमर वो भी जालौर से। नीला मार्बल की बात की जाए, नीला मार्बल कहाँ पर है, देशवरी पाली में। और हरा संगमरमर की बात की जाए तो ऋषभदेव केसरिया जी उदयपुर। ठीक, सफेद संगमरमर की बात की जाए तो मकराना में है, डिडवाना कुचामन जिला। पीला संगमरमर की बात की जाए, पीला कहाँ पर है, अपने जैसलमेर में है। सतरंगा संगमरमर तो खद्रापाली में। सतरंगा खद्रापाली में। ठीक है,
तो ये हो गए राज्य में संगमरमर के प्रकार कौन कौन से? काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर, हल्का हरा संगमरमर डंगरपुर में, बादामी संगमरमर जालोर में, गुलाबी संगमरमर जालोर में, नीला मार्बल देसूरी की पाली में, हरा संगमरमर ऋषभदेव केसरिया जी उदयपुर में, सफेद संगमरमर की मकराना डिडवाना कुचानंद जिले में, पीला संगमरमर जैसलमेर जिले में, सतरंगा संगमरमर खादरा पाली में। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन अभ्रक के बारे में। अभ्रक जो होता है, लिख लेते हैं अभ्रक। अभ्रक कहाँ पे क्या कितनी मात्रा में जाता है? अभ्रक जो होता है आग्नेय व कायांतरिक चट्टानों से प्राप्त किया जाता है और यह टुकड़ों में पाया जाता है। सफेद टुकड़ों में धरियों के रूप में मैस्काइट अभ्रक, छोटे टुकड़ों में रूबी अभ्रक। तो राज्य में सर्वाधिक अभ्रक के भंडार की बात की जाए तो भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है सर्वाधिक भंडार? भीलवाड़ा में। विशेषता होता है ये अज्वलनशील खनिज होता है और विद्युत का कुचालक। तो विशेषता याद रखनी है, अज्वलनशील यानी कि जलता नहीं है, अज्वलनशील विद्युत का कुचालक, विद्युत एवं तापरोधक ध्वनिरोधक खनिज है। इसका उपयोग की बात की जाए, उपयोग वायुयान में, ताप भट्टियों में, दवाइयों में, दवाई निर्माण में, सजावटी सामान में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। ताप भट्टियों में खनिज का उपयोग किया जाता है। इस खनिज उद्योग को माइकेनेटिक उद्योग भी कहते हैं, जहाँ हेमेटाइट लोहे इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह मिश्रित हेमेटाइट लोह का अभ्रक मिलता है। अभ्रक उत्पादन में राज्य का स्थान द्वितीय, सॉरी अभ्रक उत्पादन की बात की जाए तो राज्य में दूसरे स्थान पे। तो अभ्रक उत्पादन में राजस्थान में इसका दूसरा स्थान है। और अभ्रक से तापरोधी ईंटें व चादरें बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में है। तापरोधी ईंट व चादरें बनाने का कारखाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिले में भंडार की बात की जाए, भीलवाड़ा जिले में भंडार कहाँ कहाँ पर है? तो सिंदरिया शीश है, रत्नगामा है, सिंदरिया, सिंदरियास, रत्नगामा, चापरी, बंजारी, नाथ की तेरी, बेमारी,
कोचरिया, अजीब सी नाम है ये, आपने कभी शायद से सुने होंगे। गावमंड, चंपानेरी, तो ये कुछ अजीब से नाम है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। ब्यावर जिले, ब्यावर जिले में कहाँ पर है ब्रेक की खाना? तो लसानी, लसानी में है, लसानी, लसानी जालिया। ठीक है, उदयपुर की बात की जाए तो उदयपुर में होगा मावली, चंपागुड़ा। अजमेर जिले की बात की जाए तो काला घोटाला, काला टंकरा, सॉरी, काला टांकरा, पिनाय में अमरक लगाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रेनाइट के बारे में। तो सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट सर्वाधिक क्षेत्र अरावली महासमुंद की चट्टान में अधिक पाया जाता है, विशेषकर आग्नेय चट्टानों में से निकल जाता है, और ये सबसे महंगा पत्थर है। और सर्वाधिक बात की जाए तो ये अपने झालावाड़ में है, सर्वाधिक कहाँ झालावाड़ में पाया जाता है। इसको ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। और ग्रेनाइट पर्वत की बात की जाए तो छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बालोतरा में। प्रथम ग्रेनाइट नीति कब जारी की गई? तो 1991 में। नवीनतम, नवीनतम पूछे कि नवीनतम जो मार्बल ग्रेनाइट नीति है, तो वो है दोस्तों 2002 में। रंग के आधार पर ग्रेनाइट के प्रकार देखते हैं, या रंग के आधार पर ग्रेनाइट के प्रकार, रंग के आधार पर आता है काला ग्रेनाइट। ये कहाँ जाना है? काला डेरा, जयपुर में। दूसरा है गुलाबी, गुलाबी काला ग्रेनाइट, गुलाबी काला ग्रेनाइट। ये होता है बांधव नाड़ा, बांधव, 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 सॉरी, बांधन, बांधनवाड़ा, बांधनवाड़ा अजमेर में। तीसरा है पीला ग्रेनाइट, ये होता है पिंथला, जैसलमेर में। चौथे नंबर पे है हरा ग्रेनाइट, हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर में। ठीक है, तो ये हुई ग्रेनाइट की बात। आगे बढ़ते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट खनिज पट्टी घाटोल से खांडू बांसवाड़ा में। कहाँ पे? घाटोल से खांडू बांसवाड़ा तक पट्टी फैली हुई। आगे आता है जिप्सम। ग्रेनाइट के बारे में इतना ही है, आगे देखेंगे जिप्सम। जिप्सम के अन्य नाम कौन कौन से हैं?
इसको हरसौट भी कहते हैं, हरसौट, सेखलड़ी, सेलेनाइट, भी कहते हैं। इसका उपयोग की बात की जाए तो अमोनिया सल्फेट रासायनिक खाद बनाने में, अमोनिया सल्फेट रासायनिक खाद में, दूसरा है क्षारीय भूमि के उपचार में, तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसी का हाथ पाँव टूट जाता है तो आपने देखा होगा जो पट्टा चढ़ता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहता है। कहाँ पर? जयपुर में। अन्य उपयोग, जैसे कि रंग रोगन में, रंग रोगन उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग में, गंधक व अम्ल एवं कीटाणुनाशक में, गंधक का अम्ल एवं कीटाणुनाशक। आगे देखते हैं, जिप्सम का जो है सबसे, जिप्सम के सर्वाधिक भंडार, कहाँ पर है? गोट मंगलूद नागौर में। जिप्सम की सबसे बड़ी खान, जिप्सम की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? बिसरा सर, बीकानेर। जिप्सम के उत्पादक जिले तो हो गए नागौर और बीकानेर, और कंपनी की बात की जाए तो उत्पादन वाली कंपनी कौन सी है? RSMML, ये जो कंपनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन पन्ने के बारे में। पन्ना कहाँ पर पाया जाता है? पन्ना, इसको हरी अग्नि भी कहा जाता है। हरी अग्नि, हरा रंग होने का, एक सुंदर चमकीला पत्थर होता है, मुख्य रूप से आभूषणों में पाया जाता है। पन्ना बेरिल पत्थर की किस्म होता है। इसके प्रथम भंडार की बात की जाए तो प्रथम भंडार कहाँ पे? काला गोवाल, 1943 में राजसभा में पन्ने की खोज की गई। पन्ना मंडी की बात की जाए तो जयपुर में। आगे आता है ग्रीन फायर बेल्ट, गुड़ागांव, राजसमंद से भूपानी व मोहाली अजमेर तक ये ग्रीन फायर बेल्ट है। उनकी बात करते हैं हीरा। हीरा जो है इसकी खानें हैं, प्रतापगढ़ में है, केसरपुरा व भानपुरा।
केसरपुरा भानपुरा कहाँ पर प्रतापपुर में। ये अगर प्रसिद्ध शहर की बात की जाए तो जयपुर में है, जवाहरात के लिए। और हीरा की संभावना की बात की जाए तो मालानी रिलायंस। देश में अगर हीरा कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग के अंदर की बात की जाए तो सूरत में है। ठीक है, वो अपने लिखने की वजह नहीं। आगे देखते हैं तांबड़ा। इसको लाल मणि कहते हैं। फिरोजा कहा जाता है। रक्तमणि कहा जाता है। गार्नेट पत्थर कहते हैं। यह जो है बहुमूल्य पत्थर है। जो कि लाल गुलाबी रंग का होता है। सर्वाधिक भंडार की बात की जाए तांबड़ा में जो है सबसे सर्वाधिक भंडार कहाँ पर, टॉप में। ठीक है। और प्रमुख खान की बात की जाए, प्रमुख खान है किसकी, तांबड़े की खान है तो टॉप में है। कुशलपुरम। भिलवाड़ा। भिलवाड़ा जिले में बलिया खेड़ा। गोकुलपुरा। कमलपुरा। देदरी या देवरी। अजमेर जिले की बात की जाए तो सरवाड़। सरवाड़, खरखारी, मांधनवाड़ा। आगे बात करते हैं रॉक फास्फेट। राज्य में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। इसमें आग्नेय व अवसादी चट्टानों से ये निकाल कर शुद्ध किया जाता है। रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन जिला की बात की जाए तो उदयपुर। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर, उदयपुर में। परिशोधन संयंत्र की बात की जाए तो जामर कोटड़ा उदयपुर। यह राजफोस नामक उर्वरक से तैयार किया जाता है। रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान जामर कोटड़ा उदयपुर में। ये सबसे बड़ी खान है। कौन सी, जामर कोटड़ा वाली सबसे बड़ी खान है। भंडारण की दृष्टि से राज्य में दूसरा स्थान है। भंडारण में दूसरा स्थान है। इसका उपयोग उर्वरक खनिज है जो भूमि की लवणता की मात्रा को कम करेंगे। चलो, कैसा खनिज है ये, उर्वरक खनिज है। भूमि की लवणता की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है, के काम में लिया जाता है।
और रॉक फॉस्फेट की प्रमुख खाने की बात हम देख ही लिया कि उदयपुर में जामर पटड़ा है, ढाकन पटड़ा है, ठीक है ना। आगे भिंडर है, सिसरमा, खरबे। अन्य खानों की बात की जाए तो सलापत बांसवाड़ा में, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन घिया पत्थर के बारे में। घिया पत्थर ये कहाँ पाया जाएगा? घिया पत्थर जो होता है दोस्तों, इसका उपनाम सॉफ्ट स्टोन या मुलायम पत्थर है, चिकना अपारदर्शी पत्थर होता है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला घिया पत्थर उदयपुर में। राज्य में है ना, ये राज्य में है। अगर देश में पूछे सबसे बड़ा घिया पत्थर का भंडार, देश में सबसे बड़ा पत्थर का भंडार की बात की जाए तो घेवरिया, चांदपुर, भीलवाड़ा में। आगे बात करते हैं इमारती पत्थर के बारे में, आपने सुना होगा। इमारती पत्थर इमारती पत्थर की बात की जाती है तो राज्य में इसका प्रथम स्थान है। राज्य में सर्वाधिक इमारती पत्थर जो है जोधपुर जिले में निकाला जाता है। राज्य में सर्वाधिक इमारती पत्थर की बात की जाए तो जोधपुर जिले में, ठीक है। और बात करते हैं रेड डायमंड सिटी के नाम से जालोर सिटी पर, सॉरी, रेड डायमंड सिटी धौलपुर। दिल्ली का लाल किला से निर्मित है। दिल्ली का लाल किला की जो पत्थर यूज किया गया धौलपुर से लिया गया, ठीक है। अन्य इमारती पत्थर की बात की जाए तो पीला पत्थर, आप जानते हैं कहाँ से? जैसलमेर से। गुलाबी पत्थर भरतपुर से। बंसी पहाड़ पर। और गेरुआ पत्थर चित्तौड़ से। स्लेटी पत्थर अलवर से। मेहरून मेहरून जो है करौली से निकलता है। काला पत्थर डूंगरपुर से निकलता है। लाल पत्थर धौलपुर से निकलता है। बादामी पत्थर जोधपुर से निकलता है। तो ये तो हो गए इमारती पत्थर के बारे में। आगे बात करते हैं चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर ये क्या होता है? उपनाम लाइमस्टोन कहते हैं इसको। चूने पत्थर हो गया होता है, लाइमस्टोन कहते हैं। सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान है। चूना पत्थर के कुल उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक चूना पत्थर वाला जिला चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक चूना पत्थर वाला जिला चित्तौड़गढ़। इसको लाइमस्टोन जिला भी कहते हैं।
राज्य में स्टील ग्रेड का सर्वाधिक चुना पत्थर। यदि पूछे कि स्टील ग्रेड का सर्वाधिक चुना पत्थर, स्टील ग्रेड का सर्वाधिक चुना पत्थर पूछे तो जाएगा जैसलमेर, और राज्य में चुना पत्थर की प्रमुख जो है केमिकल ग्रेड होती है, तो केमिकल ग्रेड की बात की जाए तो नागौर में। दूसरा होता है सीमेंट ग्रेड, वो चित्तौड़ में। स्टील ग्रेड तो जैसलमेर व जयदेव में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पत्थर के बारे में। आगे बढ़ते हैं पाइराइट। पाइराइट को झूठा सोना भी कहता है। पाइराइट, इसको क्या बोलते हैं? झूठा सोना। प्रश्न आता है कि झूठा सोना के बारे में कौन सा है, तो पाइराइट होता है। प्रसिद्ध खान कौन सी है? सलादी पूरा सीकर में। उपयोग गंधक और तेजाब बनाने में। उपयोग गंधक व तेजाब बनाने में। वो कहता है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी कहाँ पाया जाता है? ब्लीचिंग व क्ले बनाने में, यानी सौंदर्य प्रसाधन में। राज्य में क्षेत्र तो अपना पश्चिमी क्षेत्र होगा। उपयोग की बात की जाए तो सौंदर्य प्रसाधन में। आगे बात करते हैं अपन ने बात की है, एक आगे बात करते हैं फेल्सपार के बारे में। फेल्सपार कहाँ पाया जाएगा? सबसे अधिक अजमेर में। फेल्सपार के बारे में अजमेर में। अगर पूछे कि फ्लोराइट फ्लो कहाँ पे होगा? डूंगरपुर में। क्या कहते हैं? वोलेस्टोनाइट जो होगा उदयपुर में। एस्बेस्टॉस ये भी उदयपुर में। एक आता है एक्वामेरिन जो होता है रॉक में। ये नीली रंग का बहुमूल्यवान पत्थर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर फेल्सपार और फ्लोराइट दो एक जैसे शब्द होते हैं। फेल की बात की जाए तो अजमेर में याद रखना, और फ्लो की बात की जाए तो डूंगरपुर में बताना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, कोयले के बारे में बात करते हैं। तो कोयले में जो है, कोयले के बारे में पढ़ते हैं। कोयला
कोयला कहाँ पर क्या पाया जाता है? एक तो होता है एंथ्रासाइट किस्म का। कौन सी किस्म का? एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90%, 80 से 90% होता है। इसमें विशेष क्या होता है? सर्वोत्तम किस्म का। और सबसे कम धुआं फेंकता है। दूसरा बात करें बिटुमिनस, 75 से 80%। घरों व उद्योग में सर्वाधिक कम आता है। घरों व उद्योग में। तीसरा है लिग्नाइट, 50%। इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। राज्य में सर्वाधिक होता है लिग्नाइट। चौथा भी है लिग्नाइट नाम से। राज्य में सर्वाधिक की बात की जाए तो ये राज्य में सर्वाधिक है लिग्नाइट जो है। तो राज्य में सर्वाधिक भंडार की बात की जाए भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। तो राज्य में लिग्नाइट की सर्वोत्तम किस्म, लिग्नाइट की सर्वोत्तम किस्म कहाँ पर है? पलाना, बीकानेर में। और राज्य में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना, एक तो कपूर्डी परियोजना है, कहाँ पर? बाड़मेर में है। तीसरी है बेटनॉक, ये बीकानेर में। तीसरी है गेरल परियोजना, ये भी बाड़मेर में। चौथी है बरसिंह परियोजना, बरसिंहपुर, ये बीकानेर में। तो राज्य में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, एक तो बाड़मेर में जिले में कपूर्डी, गिरल, जलीपा है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र बाड़मेर में कपूर्डी, जालिपा, गिरल, बोथिया। बीकानेर में पलाना, बरसिंहसर, नापासर। और आधुनिक खुला, और प्रश्न में से कि राज्य में प्रथम आधुनिक खुला लिग्नाइट खान केरल बाड़मेर में है। तो खुला लिग्नाइट खान तो कौन सा है? गिरल बाड़मेर वाला।
बालोतरा जिले में बालोतरा में जोगेश्वर, सिणधारी, हुडू, नागौर जिले में माता सुख, कसना, उच्चेरा और मोटला। तो दोस्तों ये तो हो गए खनिजों के बारे में। आगे अपन देखने वाले हैं खनिज तेल, और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि क्लास यहाँ पे बहुत लंबी हो गई है। तो दोस्तों हमारी क्लास आपको कैसी लगी? अगर आप क्लास को शॉर्ट फॉर्म में भी चाहते हैं तो वो भी हम बनाएंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मोटिवेशन देता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।